जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका। महीने का जो आखिरी सप्ताह है उसका राशिफल आज जानेंगे, यानी कि 24 से लेकर के 30 सितंबर तक क्या क्या घटनाएं आपके साथ होंगी, कितनी प्रिय होंगी, कितनी अप्रिय होंगी, किन चीजों से आपको सावधान रहना है और किन चीजों का आपने लाभ उठाना है, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस पर आधारित है, प्लस जो मुझे इंट्यूशन होता है, यानी कि जो आभास शक्ति मुझे अपने गुरुदेव से प्राप्त हुई है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। ये राशिफल आपसे 100% मैच करेगा अगर आप इसे अपनी सही जन्म कुंडली अनुसार जो राशि है उसके हिसाब से देखेंगे। अगर नाम राशि आपको पता है, जन्म कुंडली की राशि नहीं पता है, तो भी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा जिससे कि आप रेजोनेट कर पाएंगे। तो जो आपके लिए है उसको रखिए, जो नहीं है वो समझ जाइए किसी और के लिए होगा। आप में से बहुत लोग कहते हैं, परेशान होते हैं कि गुरुमान नंबर नहीं लग रहा है। अब देखो, आप भी बात को समझिए कि हमारे पास लिमिटेड टोकन होते हैं, क्योंकि जहां दरबार फिलहाल लगाया जा रहा है वहां के जो पड़ोसी हैं उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा था। तो उस समय हजारों लोग एक दिन में आ रहे थे, तो उनको बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शन हुआ और उसकी वजह से, उनके ऑब्जेक्शन की वजह से ज्यादा लोगों से अभी हम नहीं मिल पाते हैं। तो एक दिन में मात्र 50 लोगों से ही मिल पाते हैं। जो नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, बुधवार के दिन आप इस पे टोकन लीजिए ताकि गुरुवार को मैं आपसे मुलाकात कर सकूं, क्योंकि हजारों लोग एक दिन में कॉल कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं फोन तो व्यस्त जाएगा ही, लेकिन भगवान शनिदेव का नाम लेकर के प्रयास करते रहें। और जब तक कि नहीं मुलाकात कर पा रहे हैं, हमारे चैनल पे जो भी हम उपाय डालते हैं, जो भी आपको बातें बताते हैं, उसका भी जरूर आप उसे फॉलो कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और अवश्य ही किसी न किसी दिन हम आपसे मुलाकात करेंगे। आपकी जन्म कुंडली आपके चेहरे के हिसाब से आपको देख करके आपके उपाय जरूर बताएंगे। मेष राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते की शुरुआत ऐसी लग रही है जैसे आप बड़े रिलैक्स हो रहे हैं, अपना अच्छा टाइम एंजॉय कर रहे हैं, आप थोड़ा सा शांति को पसंद कर रहे हैं और थोड़ा अपने सपनों की दुनिया में है। लेकिन अचानक से आपकी लाइफ में कोई ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आप में बहुत जोश आ जाएगा। आपको लगेगा नई दुनिया को मुझे दिखाना है कि हम कितने केपेबल हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उस तरह का मोटिवेशन किसी वजह से आपके अंदर आएगा और फिर से आप रिलैक्सेशन को छोड़ के दौड़ने भागने लगेंगे। तो वो थोड़ा सा दोनों ही तरह की एनर्जी इस हफ्ते में आपके लिए रहेगी, जहां रिलैक्स भी करेंगे लेकिन रिलैक्स के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी से काम में लग जाएंगे। जॉब का देखते हैं तो जॉब में मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका मन नहीं लग रहा है। थोड़े समय के लिए आपको ऐसा लगेगा जैसे मन नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर जैसे वहां से पैसों का कुछ फ्लो आपका बनने लगेगा, कुछ पैसों का आपको लाभ होगा आपकी जॉब में, या आने वाले समय के लिए आप मोटिवेट होंगे कि आने वाले समय में पैसा आपको मिलने वाला है। तो उसकी वजह से आप वापस से अपने पावर में आ जाएंगे, अच्छे से काम करने लगेंगे। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग आपको पहले परेशान कर सकते हैं आपके जॉब की प्लेस पर, लेकिन फिर वो आपके मित्र भी बन जाएंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि आप कितने ज्यादा केपेबल हैं, आप कितने ज्यादा अपने काम को लेकर के सीरियस हैं, तो वो आपकी हेल्प में लग जाएंगे। पहले वो थोड़ा विरोध आपका कर सकते हैं। कुछ लोगों का अपने घर से दूर जाना भी जॉब को लेकर के हो सकता है। इस समय में अगर आपको कहीं दूर इंटरव्यू के लिए देने जाना है तो वो लाभकारी होगा, वो आपको इंटरव्यू आपका सक्सेसफुल होगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आपकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज की वजह से आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं कि ये प्रॉब्लम की वजह से हम बाहर निकल नहीं पा रहे, कुछ कर नहीं पा रहे, जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। हो सकता है इस समय आपको स्टाफ का बोझ ज्यादा लगे, या आपकी सैलरी का बोझ बहुत ज्यादा लगे, या आपके ऊपर जो ऋण चढ़ गया है, जो आपको कर्ज हो गया है, वो आपको बहुत ज्यादा लगे। कुछ तो बंधन है जिसकी वजह से आप बिजनेस में आगे बढ़ने से रुक रहे हैं और पीछे की चीजें आपको इस समय पकड़े हुए हैं, पीछे की चीजें आपको पीछे खींच रही हैं। तो वो चीजों से आपको बाहर निकलना होगा और आगे की तरफ बढ़ना होगा। मार्केट में इतने सारे ठग हैं, इतने सारे पाखंडी हैं कि लोगों का विश्वास ज्योतिष से, अध्यात्म से, एस्ट्रोलॉजी से, इन सभी चीजों से उठने लगा है। पर हमें भगवान की कृपा से वो अवसर मिला है कि हम आपकी आस्था को पक्का कर सकें। जब आप लोग ऐसे कमेंट करके हमें बताते हैं कि इस राशिफल से आपको कितना लाभ होता है, कैसे आपको ये बिल्कुल मैच करता है और अपने जीवन को आप इससे प्लान कर पाते हैं, उससे लाभ उठा पाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए ऐसे ही कुछ लोगों के कमेंट सुनते हैं, उसके बाद आगे का राशिफल जानेंगे। क्या सच में गुरु माँ का राशिफल सच होता है? आइए कुछ कमेंट सुनते हैं। गुरु माँ, आपकी बातें मेरे साथ 100% सच हुई। गुरु माँ, बिल्कुल सही बात कही 99%। गुरु माँ,
आपकी कही हर बात सच हुई। यू आर ग्रेट, 1000% करेक्ट आंसर। गुरु माँ प्रणाम। आपने बिल्कुल वही बोला जो मेरे साथ हुआ। जॉब चेंज, ऑफर लेटर, फाइनेंस रिलेटेड ग्रोथ, ये सही है। गुरु माँ, आपने मेरी मन की बात बोल दी। गुरु माँ, आपकी हर बात 100% सटीक होती है। मेरी कन्या राशि है, सिर्फ आपकी बात पर विश्वास है। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और धन आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर वगैरह चल रहा है आपका, तो आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर में वो जो है आपको मैच्योर हो सकता है, उससे काफी धन लाभ हो सकता है। अगर पास्ट में आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका रिटर्न भी आपको या तो बिल्कुल सितंबर के लास्ट में या अक्टूबर में आपको उसका रिटर्न मिल सकता है। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उसके अंदर थोड़ा सा आपके पार्टनर इस समय में घमंडी हो सकते हैं। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा ही रूठ गए हैं या बहुत ज्यादा ही उनका मुंह बन गया है, वो आपसे बात नहीं करना चाहते, नाराज हो गए हैं। मतलब कुछ तो है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपसे इस हफ्ते में रूठ जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जहां आपके पार्टनर आपके लिए कोई गिफ्ट तो देना चाहते हैं लेकिन वो दे भी नहीं रहे हैं, या तो उन्होंने खरीद लिया है लेकिन आपको देना नहीं चाहते हैं, या उनके मन में था कि वो आपको कोई गिफ्ट दें लेकिन क्योंकि आपकी लड़ाई हो गई है तो वो गिफ्ट आपको नहीं दे रहे हैं। तो करते करते कोई अच्छी चीज आपके पार्टनर रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो इस बार पता नहीं क्यों घर में आपके इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को लेकर के कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। किसी वजह से आपकी बिजली जा रही है, आ रही है, या मीटर में कोई फॉल्ट हो रहा है, मतलब कोई तो दिक्कत है आपकी बिजली को लेकर के जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हैं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ इस समय डिस्टर्ब रह सकती है। आपस में भाई बहन लड़ सकते हैं, आपस में आपका पूरे घर, मतलब घर ही आपका किसी चीज की विवाद को लेकर के लड़ते हुए झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और घर को लेकर के ही आप लड़ रहे हैं या किसी प्रॉपर्टी को लेकर के लड़ रहे हैं, या फिर आप घर को कैसे सजाना है या क्या करना है, मतलब किसी घर रीजन बन रहा है उस लड़ाई का। तो वो काफी लड़ाई झगड़ा मुझे फैमिली वालों के साथ दिख रहा है। तो फिलहाल आप या तो ऐसा कोई सिचुएशन बने तो उस समय घर से बाहर निकल जाएं या डिस्टेंट कर लें, मतलब कुछ आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप भी उस लड़ाई में फंस जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। अगर हेल्थ अभी तक बेटर नहीं चल रही थी या मेंटल कंडीशन अच्छी नहीं थी, मन आपका उदास था, तो वो आपका इस समय में बेटर होगा। काफी लोग जो है वो एक्सरसाइज वगैरह बढ़ा सकते हैं या किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ अगर जिम्नास्टिक वगैरह में आप रुचि है आपकी तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग मुझे रस्सियों पे लटकते हुए दिखाई दे रहे हैं इस तरीके, या कुछ वैसे ही बच्चे जो है ना झूलों पे झूलते हैं, ऐसे लटकने वाले झूले जो है, उस तरह की चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन में आप बहुत मेहनत के बाद थोड़े से निराश हो सकते हैं, लेकिन फिर से आप उसको कोप अप कर लेंगे। वृषभ राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके लिए क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मुझे दिख रहा है भाग्य की वजह से आपको कुछ लाभ होगा, स्पेशली धन का लाभ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लाभ के साथ साथ ना वो पैसा आप अपने लिए यूटिलाइज कर नहीं पाएंगे। बहुत सारे अन्य लोग जो हैं वो उस पैसे को देखते ही आपके पास आने वाले हैं और आपसे वो पैसा लेने वाले हैं। अब या तो ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोगों का कर्जा वापस करना है तो वो लोग आपके पास आ रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोगों को पता चल गया है और उनको नीड है तो वो आपसे पैसा मांगने के लिए आ रहे हैं। कुछ ऐसा लग रहा है जैसे वो पैसा आप नहीं यूज कर रहे लेकिन लोगों को आपको देना पड़ रहा है, वो लोग उसको मांग रहे हैं आपसे, बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपको कह रहे हैं और आपको देना ही पड़ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम मुझे आपके पैरों में दिखाई दे रही है। पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होना, जलन होना, बहुत सारे लोगों को स्वेलिंग आना पैरों में, वो काफी लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है। पूरा आपका थाइस से लेकर के नीचे जो आपके पैर हैं वहां तक। किसी प्रकार का अगर आपका ऐसा कोई काम है जहां बहुत ज्यादा फायर यूज होती है, आग यूज होती है, आग के पास आपका जाने का काम है, तो इस हफ्ते प्लीज सावधान रहेंगे, पैरों को काफी खतरा है। कुछ लोग आपके यहाँ पर चोरी भी कर सकते हैं पैसों की, तो अगर इस तरह के बच्चे, शैतान बच्चे आपके आस पड़ोस में हैं तो अपने घर को जरा ध्यान से रखिए, संभाल के रखिए, अपने वॉलेट को, अपने पैसों को संभाल के रखिए। कोई आपका पैसा ना ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा पैसा जैसे वहां से ले जा रहा है या उठा ले रहा है या चुरा ले रहा है, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिख रहा है। जॉब की अगर बात करें तो जॉब में वैसे तो अच्छा है लेकिन आपको किसी प्रकार का प्रलोभन जॉब में मिल सकता है। कोई आपका कोलीग दिखाई दे रहा है, वो आपको किसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए या अपने साथ बिजनेस करने के लिए प्रलोभन दे रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि ये काम कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, लेकिन वो काम अच्छा है नहीं एक्चुअली, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, सिर्फ इस प्रकार से कि अरे उसने इतना पैसा कमा लिया तो हम भी इससे कमा सकते हैं। या फिर वो अपने किसी रिश्तेदार का कोई चीज़ आपको देना चाहता है या कुछ खरीदवाना चाहता है, मतलब कुछ तो है जो आपको लालच दे रहा है और वो सही नहीं है आपके लिए, और उसकी वजह से आपको पैसों का नुकसान
नुकसान हो सकता है। तो ऐसे किसी भी झांसे में मत आइएगा, स्पेशली आपके जॉब प्लेस पे आएगा या ये ऑफर आपके जॉब के रिलेटेड जो लोग हैं वहाँ से आएगा, तो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आपके बॉस या सीनियर्स आपसे किसी तरीके से आपको कहते हैं कि आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा या आपको प्रमोट कर दिया जाएगा या आपको कहा जा रहा है कि आपको दूसरे ऑफिस भेज दिया जाएगा, वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है, तो अभी वो ऑफर मत लीजिएगा, क्योंकि एक्चुअल में वो अच्छा आपके लिए नहीं होगा। अदरवाइज आपका जॉब अच्छा चलता रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिन लोगों का जॉब नहीं है, इस हफ्ते में अगर आप किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो प्लीज कंपनी का बैकग्राउंड चेक करके ही जाएं, वरना वहाँ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। बात करते हैं अगर हम आपके बिजनेस की, तो बिजनेस में जो है आपका स्टाफ आपसे रूठता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टाफ थोड़ा सा मिसबिहेव करता हुआ दिखाई दे रहा है, आपका ठीक से साथ नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से आप ना इस समय में बहुत ज़्यादा अपने बिजनेस को ग्रोथ दे नहीं पाएंगे। तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। साथ में कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे किसी तरीके का कोई अगर आपका फैक्ट्री वगैरह है तो वहाँ किसी को कुछ दिक्कत हो सकती है, किसी को चोट लग सकती है आपके स्टाफ में या आपके जो लेबर है उनको, तो उनका थोड़ा ख्याल रखिएगा अगर मशीन्स वगैरह आपके यहाँ ज़्यादा चलती हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो अगर आप सिंगल हैं और आपको कोई ऑफर आता है तो प्लीज़ कंसिडर कीजिए, ध्यान रखिए मतलब कि वो शादीशुदा ना हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कोई शादीशुदा बाल बच्चेदार इंसान है, लेडीज़ है या जेंट्स है, एज पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, तो वो आपको ऑफर दे रहे हैं, वो आपके लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है, आप उससे दूर रहिएगा। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ आपकी खुशहाल बनी रहेगी, थोड़ी बहुत झगड़े लड़ाई तो होते ही रहते हैं, लेकिन अदरवाइज आपकी चीज़ें ठीक है। खासकर खाने को लेकर के पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, खाना और घर के काम को लेकर के थोड़े झगड़े हो रहे हैं। बात करते हैं हम आपके पैसों की, तो इस हफ्ते में पैसा तो डेफिनेटली आपके लिए बढ़ेगा और काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा, लेकिन बस आपको ये संभाल के रखना है कि किसी को देना नहीं है। बात करते हैं हम आपके एजुकेशन की, तो एजुकेशन में मन आपका डिस्ट्रैक्टेड रह सकता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब आप सपनों की दुनिया में खो सकते हैं और प्रैक्टिकल नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से पढ़ाई जो है वो ठीक से आपकी चल नहीं रही है। और कुछ लड़के जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेडीज़ के प्रति या लड़कियों के प्रति डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, प्रेम भाव ज़्यादा आ रहा है, काम भाव ज़्यादा आ रहा है, जिसकी वजह से भी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। मिथुन राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप काफी पावरफुल होते दिखाई दे रहे हैं, अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंस आपको आ रहा है, काफी सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं और काफी बेटर हो रहे हैं। काफी लोग जो परेशान थे काफी समय से, वो सारी चीजें आपकी ठीक होती दिखाई दे रही हैं और कॉन्फिडेंस आपका लौट के आएगा। काफी इंटेलिजेंट आप तो है ही, लेकिन डेफिनेटली आपको डाउट हो रहा था, अपने ऊपर कंफ्यूज हो रहे थे, वो कंफ्यूजन सारा इस समय में आपका छट जाएगा। इस समय आपके साथ कई लोग जो है मित्रता करने के लिए बहुत ज्यादा ही आतुर होंगे, मतलब बहुत उनको अच्छा लगेगा कि वो आपके फ्रेंड्स बने, तो कई सारे फ्रेंडशिप के प्रपोजल इस समय में आपको आ सकते हैं। और लव इंटरेस्ट नहीं कह रही मैं, फ्रेंड कह रही हूँ, तो फ्रेंडशिप के काफ़ी प्रपोजल आपको आ सकते हैं। इस समय में जो भी गट फीलिंग आपकी होती है उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी गट फीलिंग बिल्कुल सही होगी। बात करते हैं हम आपके जॉब प्लेस की, तो जॉब में थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़े कंजूस हो रहे हैं किसी चीज़ को लेकर के। अगर नया जॉब देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ पे आपको किसी प्रकार का ऑफर दिया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कम ऑफर पे भी जल्दी मान जाएंगे, तो वो मत कीजिएगा। आपको अपनी वर्थ पता है, आपको पता है आप इससे बेहतर डिजर्व करते हैं, तो इतनी जल्दी आप उसको हाँ मत कीजिएगा। हाँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और अभी कोई और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन टाइम बिंग ही समझिएगा, लंबा समय उस ऑफर को कंसिडर मत कीजिएगा। जिनका जॉब ऑलरेडी चल रहा है तो वो अच्छा चलता रहेगा, कुछ रिलैक्सेशन आपको जॉब में ज़रूर मिलेगा। थोड़ा सा पैसों की बढ़ोतरी तो इस समय नहीं हो रही है, लेकिन सेविंग्स आप डेफिनेटली कर पाएंगे अपने बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप पैसों को दबा के चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा आप उसमें कट ऑफ कर रहे हैं, कंजूसी कर रहे हैं, तो आप अपने जॉब वाले अपने लिए सेविंग्स जो है इस हफ्ते में ज़रूर कर पाएंगे। बिजनेस की अगर बात करें तो बिजनेस में कुछ ऐसे ऑफर आपको आ सकते हैं जो आपको भ्रमित करने वाले हैं। अगर आपको कोई माल सप्लाई करता है तो वो व्यक्ति आपको गलत माल दे सकता है, वो गलत चीज़ें आपको दे सकता है। अगर ऑर्डर देते हैं आगे तो ऑर्डर आपका गलत आपको मिल सकता है, मतलब कुछ क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है आपके काम में, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। ऐसे बात करें तो आपके कस्टमर्स आपके साथ अच्छे रहेंगे, फ्रेंडली रहेंगे। आपको इस समय में काफ़ी सारे लोगों से, मतलब एक से दूसरे से ऑर्डर मिल सकते हैं, यानी कि आपने अपने फ्रेंड को बताया कि हम ये काम करते हैं, उन्होंने उनके फ्रेंड को बताया, तो वहाँ से आपको कुछ ऑफर आ सकता है काम का, कुछ लीड आ सकती है, कोई कस्टमर जनरेट हो सकता है। तो मतलब लोगों से मिलने जुलने से या मेल जोल बढ़ाने से ही इस समय कस्टमर जो है इस हफ्ते में आप में बढ़ेंगे।
सिंगल्स की बात करें तो सिंगल्स इस समय रिलेशनशिप में रश नहीं करना चाहेंगे। आप अभी सिंगल ही रहेंगे, अपना सिंगलहुड एंजॉय करेंगे। कोई रिश्ता भी ऐसा विशेष आता हुआ मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप अपने सिंगल ही बने रहेंगे। अगर मैरिज के प्रपोजल कंसिडर करें तो इस समय मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपको पहले आपने कोई रिश्ता देखा था, वो रिश्ता आपके मन में जो है वो बस गया है, तो उसके आगे आपको कोई रिश्ता अच्छा ही नहीं लग रहा है। तो इसकी वजह से अभी कोई भी रिश्ता आपको आएगा तो आप उसकी तरफ एकदम मायूसी से देखेंगे, आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। बात करें फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में आप थोड़े से बोल्ड होते दिखाई दे रहे हैं, आप थोड़े से डिमांडिंग होते दिखाई दे रहे हैं, मतलब थोड़े जिद्दी हो जाएंगे। लोगों को, आपके घर वालों को आपकी इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी, आपकी डिमांड पूरी करनी ही पड़ेगी। तो वो थोड़े से आप ऐसे स्ट्रिक्ट भी होते दिखाई दे रहे हैं। अगर घर में छोटे ज़्यादा लोग हैं आपसे तो आप काफ़ी स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, लोगों की आपकी बात माननी ही पड़ेगी। एजुकेशन की बात करते हैं तो एजुकेशन में आप अच्छे होंगे। कुछ बच्चों को उनके पढ़ाई के लिए, उनके एकेडमिक्स के लिए कुछ अच्छा अवार्ड, कोई सर्टिफिकेट मिल सकता है। कोई डिबेट वगैरह में जाना चाहते हैं या स्टेज पे इस समय में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको कोई अवार्ड मिलेगा, कोई मेडल मिलेगा। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी लाभ होता हुआ इस समय में दिखाई दे रहा है। तो पढ़ाई तो आपकी अच्छी ही है, और मतलब ज़्यादा नहीं भी पढ़ेंगे तो भी अच्छे नंबर इस समय में आ जाएंगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी बेटर होते दिखाई दे रहे हैं। पहले जैसे नींद ठीक से पूरी नहीं हो रही थी तो स्लीप भी आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। घर में अगर बच्चे बीमार थे तो बच्चों की हेल्थ भी इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स के साथ अच्छा समय आप बिताएंगे, लेकिन आपके फ्रेंड्स में कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करेगा, तो ज़्यादा आप अपनी प्राइवेट बातें उनके साथ शेयर ना करें, क्योंकि वो ईर्ष्यावश आपकी बातें जो है वो दूसरों को बता सकते हैं, लीक कर सकते हैं, लड़ाई लगवा सकते हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। इस समय में आप थोड़े से ना आपका स्वभाव एकदम से बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, एकदम से बहुत गुस्से वाले भी हो जाएंगे। तो मतलब थोड़े से नरम गरम स्वभाव आपका ले रहा है कि 1 मिनट में गुस्सा आया, फिर शांत हो गए, फिर बड़े सॉफ्ट आप बात कर रहे हैं लोगों से, और फिर अचानक से इमोशनल हो गए, फिर नॉर्मल आपको गुस्सा आ गया। तो वो थोड़े मूड स्विंग्स इस समय में हो सकते हैं, उससे ज़रा बच के रहें। कर्क राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। कोई प्रॉब्लम जैसे बहुत ज़्यादा समय से आपको चल रही थी, कुछ प्रॉब्लम आपको हो रही थी, वो प्रॉब्लम को आप इस वीक में समाप्त कर लेंगे, उससे सॉर्ट आउट कर लेंगे और फिर शांति से आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो आपको परेशान कर रही थी, मतलब बिल्कुल उसे हेड ऑन आप फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप उससे बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे हैं। आपने सोच लिया कि अब तो करना ही पड़ेगा, जो जैसा होगा तो वो देखी जाएगी। तो वो उस नेचर में आप बिल्कुल उससे फाइट कर रहे हैं और उसमें जीतेंगे भी, और फिर थोड़ा आराम की स्थिति में इस हफ्ते में आ जाएंगे। तो वो जो प्रॉब्लम है वो आपकी इस हफ्ते में दूर होती दिखाई दे रही है। ये भी कंसिडर कीजिए कि कुछ चीज़ें जो आपको दिखाई दे रही हैं वो तो आपको हेल्प करेंगे ही, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रही हैं। तो मान लीजिए अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कुछ थोड़ा बहुत भी ऐसा आपको लगता है कि चीज़ें आपके फेवर में नहीं हुई हैं, तो याद रखिएगा एट द एंड ऑफ द डे वो आपके फेवर के लिए ही हैं। अभी आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन भगवान और देवी शक्ति आपके साथ काम कर रही हैं और वो आगे चल के आपके लिए अच्छा ही होगा। जॉब प्लेस की बात करें तो जॉब में आप काफ़ी बेटर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का प्रमोशन कंसिडर किया जा सकता है इस समय में। आप बिल्कुल मतलब आपको कोई भी काम दिया जाएगा, आप इतने आराम से इस समय में कर लेंगे कि आपको टेंशन ही नहीं है। बिल्कुल मतलब नाचते गाते हुए आप उस काम को कर सकते हैं, उस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस समय आपको दी जाएंगी। नाम सम्मान भी बढ़ेगा आपकी जॉब प्लेस में, आपके कोलीग्स के बीच में। पैसे की भी प्राप्ति इस समय में आपको हो सकती है। अगर किसी तरह का कमीशन वर्क आपका है तो वहाँ भी लाभ की प्राप्ति हो सकती है, और आपकी वजह से कोई अच्छा कस्टमर आपकी कंपनी को इस समय में मिल सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस के अंदर जैसे बताया कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ रही थी, लेकिन अब आप उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो आपका यहाँ से जो है एक नया तरह का बिजनेस को लेकर के फ्यूचर स्टार्ट होगा। एक नई तरह की ही ऊर्जा में आप होंगे, और आप अपना यहाँ से खड़े होकर आपको अपना फ्यूचर भी दिखने लगेगा कि ये स्टेप अब हमने लिया है तो ये फ्यूचर में इसका आउटकम ये होगा। तो वो अच्छी चीज़ें हैं। काफ़ी सारे कस्टमर्स इस समय आपके पास आ सकते हैं, जिसमें से आप ना ज़्यादा कस्टमर्स को डील नहीं कर रहे हैं, आगे के प्रोजेक्ट के लिए को छोड़ रहे हैं। तो 1-2 कस्टमर्स को ही आप डील करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस समय में आप काफ़ी पावरफुल हो जाएंगे जितने भी बिजनेसमैन हैं, और काफ़ी अच्छे डिसीजंस और काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिसीजंस इस समय में ले पाएंगे।
बात करते हैं सिंगल्स की, तो अगर आप सिंगल हैं तो आपको 2 प्रपोजल जो है वो आ सकते हैं, जिसे आपको कंसिडर करना है या नहीं करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ लोग मुझे जो है वो दोनों ही को कंसिडर करते हुए दिखाई दे रहा है कि इधर भी हाँ नहीं कर रहे, उधर भी हाँ नहीं कर रहे, दोनों ही प्रपोजल्स को आप लटका रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर हम बात करें मैरिज की, अगर आपकी मैरिज अभी नहीं हुई है तो इस समय में जो है आपको आपके तरह का पार्टनर जो है वो नहीं मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप उसके लिए वेटिंग कर रहे हैं, या आपने जिस तरीके का पार्टनर सोचा था तो उसका मैरिज कहीं और फिट हो रहा है, या उसने आपको रिजेक्ट कर दिया है, जो रिश्ता आपको अच्छा लगा है वहां से ना हो गई है। ऐसा कुछ इस हफ्ते में आपका हो सकता है। अगर बात करें हम फैमिली रिलेशनशिप की, जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, अगर आप कंसिडर कर रहे थे प्लानिंग ऑफ अ बेबी, तो इस समय आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। दूसरी ओर से ऐसा लग रहा था जैसे आपकी फैमिली को कोई परेशान कर रहा था, तो अब उसको फाइनली आप ढूंढ के उसका हल निकाल लेंगे कि जो भी आपकी फैमिली को परेशान कर रहा था अब नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी स्ट्रांगली कुछ लोगों के साथ बाउंड्रीज क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी स्ट्रांगली आप उनको एकदम कट ऑफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको समझ में आ गया ये इंसान हमारे लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ काफ़ी इंप्रूव इस समय में होती है आपकी दिखाई दे रही है। नेचर से इंट्यून हो पाएंगे, आपकी इंट्यूशंस इस समय और ज़्यादा बढ़ जाएंगी, आप काफ़ी एनर्जेटिक फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को हंसी मजाक करते हुए भी महसूस करेंगे। तो मतलब एक हैप्पी टाइम है और हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। बस कुछ लोगों के लिए अगर बाहर बहुत ज़्यादा निकलते हैं और आपकी गली के आसपास बहुत ज़्यादा डॉग्स हैं, तो वहाँ अपने साथ कोई बिस्किट वगैरह लेकर के प्लीज़ निकलिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप पे कोई डॉग जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, झपट्टा मार सकता है। तो थोड़ा सा मतलब वहाँ दिक्कत लग रहा है, खतरा लग रहा है। तो एक बिस्किट का पैकेट एटलीस्ट रखिए कि अगर ऐसा कुछ आपको लगे कि कोई खतरा है तो आप उसको बिस्किट डाल के दूर भगा सकें। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप ग्रुप स्टडी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इस समय मेल जोल हो सकता है। अगर किसी तरह का डिबेट वगैरह में आपको पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ आपको कोई अच्छा डिबेट का टॉपिक मिल सकता है, या आपको अगर किसी ग्रुप एक्टिविटी का पार्ट बनने का मौका मिल रहा है तो आपको उसके अंदर प्रमुख मेन बनाया जाएगा। थिएटर वगैरह में अगर कुछ लोग काम करते हैं तो वहाँ भी ऐसा लग रहा है जैसे मेन रोल या आपको लीड रोल इस समय में मिल सकता है। बाकी एजुकेशन अच्छा बना रहेगा, थोड़ा सा ज़्यादा आप करने की कोशिश करेंगे, मतलब जितना एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं उसको आप ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सर में दर्द आपका रह सकता है। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में ना आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, काफ़ी लोगों के बीच में आप नोटिस में आ रहे हैं, काफ़ी लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन आपका कोई खास व्यक्ति है जो आपसे इन सब चीज़ों को देख करके जलता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब आप एक तरीके से स्टार बन रहे हैं, लोग जहाँ आप जा रहे हैं आपकी बहुत पूछ कर रहे हैं, और इससे आपके साथ जो भी है कोई खास ही हैं वो नाराज हो रहे हैं, अंदर अंदर उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ थोड़ी सी रिश्ते में मनमुटाव आपकी आ सकता है, और थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी कहीं हो सकती है अगर फाइनेंशियली एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि ऐसा लग रहा है। तो उस चीज़ को आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर ऐसा लग रहा है कि आपको इंपॉर्टेंस मिल रही है तो सामने वाला परेशान हो रहा है तो उससे बातचीत कर लीजिए, उसको भी एक थोड़ा नॉर्मल फील कराइए ताकि वो इस तरह की भावनाएं उसके अंदर ना आए। जॉब की बात करें तो जॉब में कुछ लोगों का मन जैसे बिल्कुल भी नहीं लगेगा, उनका जॉब छोड़ने का मन करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है आपको जॉब में कंप्यूटर या मोबाइल पे बहुत ज़्यादा ही टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपकी आंखें जो हैं वो ख़राब हो रही हैं, नींद ठीक से आ नहीं रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या टेंशन आपको हो रहा है, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि बस अब हमसे नहीं होगा, ये कर नहीं पाएंगे। तो वो कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय अभी काट लीजिए, अभी बहुत ज़्यादा हैस्टी डिसीजन मत लीजिए, नवंबर तक सोचिएगा, अभी इस बारे में मत सोचिए अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं या फिर क्विट करना चाहते हैं। बात करते हैं बिजनेस ओनर्स की। अगर आपका बिजनेस किसी भी प्रकार से लेदर गुड्स का है, या फिर आपका कार्गो का काम है, या आपका इधर से उधर सामान पहुंचाने का काम है, कोई लॉजिस्टिक्स का काम है, कोरियर का काम है, या आपका ट्रांसपोर्ट का काम है, या आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रांसपोर्टेशन में चलता है, तो उन सभी लोगों को कुछ विशेष लाभ होगा। कहीं दूर का आपको ऑर्डर मिल सकता है जहां पर आपको सामान पहुंचाना है, जिसकी वजह से लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस में इस समय में बहुत ज़्यादा आप ध्यान नहीं देंगे, बिजनेस थोड़ा ऑटो मोड पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है कि मतलब ठीक चल रहा है और आप भी उस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको एफर्ट डालना चाहिए।
कुछ लोग अगर डाल भी रहे हैं तो बहुत छोटी सी किसी चीज पे, मतलब आपका जो इस समय बिजनेस में ध्यान है सब चीजों पे ना होकर के किसी एक ही चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी अटेंशन बहुत छोटी हो रही है। बट आपको पूरी चीजों पे अटेंशन देना चाहिए, क्योंकि एक को अटेंशन देने के चक्कर में बाकी सारे लोग जो है वो खराब हो रहे हैं, या बाकी सारे जो कस्टमर्स हैं वो खराब हो रहे हैं, या प्रोडक्ट या सर्विस आपके अच्छे नहीं हो रहे हैं, या डिपार्टमेंट खराब हो रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। तो लव एंड रिलेशनशिप में इस समय में आपको कुछ बुरी खबर मिल सकती है आपके कुछ जानने वाले लोगों की वजह से। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर को किसी ने कहीं देखा है, वो आपको आके बता रहे हैं और इस वजह से आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, और आप सुनना नहीं चाहते, यकीन नहीं कर रहे हैं उनकी बात पे, लेकिन अंदर ही अंदर दुखी भी हो रहे हैं। तो वो कुछ बैड न्यूज़ आपको आपके रिलेशनशिप के बारे में कोई व्यक्ति दे सकता है। मैरिज की बात करें तो जो लोग अभी सिंगल हैं और मैरिज को लेकर के आप सोच रहे हैं, तो इस हफ्ते में कोई अच्छा प्रपोजल आता नहीं दिख रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है थोड़े से निराश आप इस चीज़ को लेकर के हो सकते हैं कि अब उम्र निकली जा रही है और अच्छा रिश्ता मिल नहीं रहा है। डोंट वरी, आगे आपके लिए अच्छा रिश्ता आएगा। इस हफ्ते में अच्छा रिश्ता कंसिडर होता नहीं दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन होता दिखाई दे रहा है, किसी चीज़ की शहनाइयाँ बज रही हैं, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो रहा है, या कोई हैप्पी गुड न्यूज़ आ रही है, जिसे आप सारे फैमिली वाले मिलके जो है वो अनाउंस कर रहे हैं, और बाकी लोग भी आपके लिए खुश हो रहे हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ को थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर शुगर आपको ज़्यादा है तो वो प्रॉब्लम कर सकती है। बॉडी में झंझनाहट होना, जगह जगह आपको सुइयाँ चुभना, ऐसा दर्द होना जैसे पूरा बदन आपका टूट रहा है, तो इस तरह की चीज़ें थोड़ी हो सकती हैं। बॉडी एक वगैरह बढ़ सकता है इस समय में आपका, और बीपी भी कुछ लोगों का बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। धन की बात करें तो धन आपका अच्छा बना रहेगा। अगर आपने किसी फ्रेंड को पैसे दिए थे उनकी हेल्प करने को, तो वहाँ से आपके पैसे लौट करके इस समय में आ सकते हैं। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका जो गोल है वो पूरा नहीं होगा। अगर आपने ये सोचा हुआ था कि इस समय तक हमें ये चीज़ पूरी करनी है, ये कोर्स करना है, या इतने नंबर लेके आने हैं, तो वहाँ थोड़ी निराशा आपको हो सकती है। लेकिन आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी चल रही है, तो उस वजह से अपने आप को डिप्रेशन में मत फील कीजिए। चाहे थोड़े से नंबर आपके कम आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एजुकेशन आपकी अच्छी चल रही है, आप अच्छा कुछ सीख पा रहे हैं। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में कोई गुड न्यूज़ तो आपको ज़रूर मिल रही है, जिसकी वजह से आप बहुत खुश हो रहे हैं, बहुत उछल रहे हैं, बहुत नाच रहे हैं, बहुत कूद रहे हैं। कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा हैप्पी न्यूज़ आपको मिलने वाली है, जिसकी वजह से आप बहुत हैप्पी हैं। हाँ, इस न्यूज़ की वजह से कोई एक पर्सन है जो वो हैप्पी नहीं है, लेकिन आप बहुत हैप्पी हैं। बात करते हैं आपकी जॉब की। अगर कहीं पर इंटरव्यू के लिए आपने अप्लाई किया था, तो वहाँ से इंटरव्यू का कॉल आ सकता है। थोड़ा सा सैलरी कम हो सकती है, लेकिन हाँ, आपको वहाँ से ऑफर मिल जाएगा। अगर हम बात करें आपके एग्जिस्टिंग जॉब की, आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, तो कोई सीनियर जो है वो आपको थोड़ा सा स्ट्रिक्टली भी आप बिहेव कर सकता है, आपके नेचर को लेकर के थोड़ा सा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा ही अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, तो वो उनको पता नहीं क्यों खटक रहा है। तो कोई सीनियर ऐसे हैं जो आपको टोका टोकी कर सकते हैं, जो आपको वो कर सकते हैं कि आप सीरियस नहीं हो अपने काम को लेकर के, बेकार की मतलब वो टिप्पणी करने से बाज नहीं आएंगे, तो उनको थोड़ा इग्नोर करने की ज़रूरत है। उनके घर में कोई प्रॉब्लम होगी जो गुस्सा शायद वो आप पे निकालेंगे, तो उनको इग्नोर करना, वरना जॉब आपका अच्छा चलता रहेगा। अगर बात करें धन की, तो धन जो है वो आपको अच्छा मिलते हुए दिखाई दे रहा है। पूर्व में कोई इन्वेस्टमेंट की है तो उसका लाभ इस समय में हो सकता है। कुछ लोग पता नहीं क्यों किसी हॉलीडे पे या घूमने के लिए जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, रिलैक्स होंगे। किसी छोटे मोटे फंक्शन में या किसी छोटे मोटे इवेंट में भी जा सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको अच्छा लगेगा। बाकी अगर पहले किसी फ्रेंड को पैसे दिए हैं तो उससे थोड़ा लाभ हो सकता है, वो आपके पैसे लौटा सकते हैं। पहले कोई इन्वेस्टमेंट की है पीछे, तो उससे भी आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस ने अगर किसी तरीके की प्रॉब्लम्स आपको आ रही थी, तो उस प्रॉब्लम्स को इस हफ्ते में आप बिल्कुल ठीक कर देंगे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग आपको बिजनेस में परेशान करना चाह रहे थे, या आपके कॉम्पिटिटर्स थे, या मतलब किसी तरीके से, या कोई पेपर वर्क आपको परेशान कर रहा था, या कोई सरकारी काम आपको परेशान कर रहा था, वो परेशानी इस हफ्ते में दूर हो जाएगी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो चुके हैं, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, आपको पता है हमें कैसे डील करना है। उसकी वजह से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हाँ, ट्रैवल करना पड़ सकता है आपको इस समय में, ट्रैवलिंग मुझे दिखाई दे रहा है बिजनेस को लेकर के। कुछ लोग जैसे मुझे खुद ही सामान लाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि आप किसी नई तरह का सामान लेकर के आ रहे हैं अपने यहाँ पर बेचने के लिए, वो भी काफ़ी लोगों के लिए बिजनेस में मुझे दिख रहा है।
लव एंड रिलेशनशिप की यदि हम बात करें तो इसके अंदर थोड़ा सा नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है। अगर कोई नया व्यक्ति आपको मिला है तो ऐसा हो सकता है कि वो आपसे मतलब आप उसे भूल ही ना पाए, वो हर समय आपके दिमाग में रहे, हर समय वो आपको उसका नाम दिखता रहे, सुनाई देता रहे। तो वो थोड़ा सा एक पागलपन सा, एक नशा सा मुझे दिखाई दे रहा है कुछ लोगों में नए रिलेशनशिप को लेकर के, ऐसा हो सकता है। अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हैं तो दोनों मिलके कहीं घूमने जा सकते हैं और खर्चा भी आधा आधा बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आप और आपके पार्टनर मिलके कोई काम करना चाहते हैं या मिलके कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी कुछ लोग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ मतलब कोई घर, कोई प्रॉपर्टी या फिर कोई कार या स्कूटी वगैरह कुछ लोग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप और आपके पार्टनर। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में आप तो बहुत खुश रहेंगे, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो पता नहीं क्यों परेशान है। शायद उनकी हेल्थ मुझे खराब लग रही है, या दूसरा रीजन आपके घर में कुछ बुजुर्गों की हेल्थ खराब लग रही है या किसी एक बुजुर्ग की हेल्थ खराब लग रही है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर परेशान है, वो ठीक से इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इस समय में काफ़ी फ्रेंड्स से भी मुलाकात हो सकती है, पुराने दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है, पुराने दुश्मनों से भी मुलाकात हो सकती है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बच्चे काफ़ी मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका अच्छा रूटीन बनेगा, सुबह जल्दी उठ के आप बहुत सारे काम करेंगे, रात में भी पढ़ रहे हैं, दिन में भी पढ़ रहे हैं। काफ़ी मेहनती जो स्टूडेंट्स हैं इस समय में काफ़ी मेहनत करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे तो गुड न्यूज़ इस हफ्ते आपको आ सकती है। काफ़ी लोगों के यहाँ कुछ अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। स्पेसिफिक किसी के लिए मैसेज है, कुछ लेडीज़ को बच्चे को लेकर के ताना मिल सकता है। आपके बच्चों को लेकर के या बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा ताना इस हफ्ते में सुनाई दे सकता है। हेल्थ की और बात करें तो एक तो लग रहा है जैसे पता नहीं कहीं जाके बहुत ज़्यादा खाना आप खा ले रहे हैं तो ओवर ईटिंग हो रही है, और एक पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा है, शायद बहुत ज़्यादा चलना पड़ रहा है आपको उस वजह से। अदरवाइज हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी, मूड भी आपका अच्छा बना रहेगा, अच्छे लोगों से मुलाकात भी इस हफ्ते में होगी, उसे एंजॉय कीजिए। तुला राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपकी शांति कुछ लोग भंग कर सकते हैं। आप काफ़ी पॉजिटिव चल रहे हैं, आप काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, लेकिन अचानक से कोई आपको नेगेटिविटी देने आ सकता है, आपसे लड़ने आ सकता है, या आपके घर वालों से लड़ने आ सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो शांति है वो भंग हो जाएगी। आप डरेंगे तो किसी से भी नहीं, बहुत अच्छे से उस चीज़ को फेस करेंगे, लेकिन हाँ, हफ्ते में थोड़े समय के लिए आपको उस नेगेटिविटी को फील करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी शांति जो है वो खराब हो सकती है। वो उसके लिए थोड़ा से रेडी रहेंगे और परेशान नहीं होंगे, क्योंकि वो बहुत जल्दी आप और बहुत अच्छे से हैंडल भी कर लेंगे। बात करें हम आपके जॉब की, तो जॉब के अंदर अगर आपके कोई फीमेल टीम लीड है या फीमेल बॉस है या कोई मैनेजर है या कोई हायर पोजीशन में है, कोई लेडीज़ हैं, तो वो इस समय में आपका काफ़ी साथ दे सकती हैं। वो आपको किसी अच्छे प्रोजेक्ट के लिए रेकमेंड कर सकती हैं। वो आगे से करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है पीछे से आपको हेल्प कर रहे हैं, बैकग्राउंड में जा कर के आपकी हेल्प कर रहे हैं, वो डायरेक्टली आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो वो कुछ लोगों को हेल्प उन चीज़ों से मिल सकती है। अगर आपकी कोई नई जॉब है तो नई जॉब में आपको कहीं दूर जाना पड़ सकता है, या आपको किसी ऐसे काम से भेजा जा सकता है जो काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से आप काफ़ी थकान महसूस करेंगे, काफ़ी टायर्ड हो जाएंगे इस हफ्ते में। ऐसा भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। बात करते हैं अगर हम बिजनेस की, तो बिजनेस में आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ होंगे और उस समय में आप उसको इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो उसको लेकर के काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, काफ़ी हेडस्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। खासकर अगर लेडीज़ हैं और आप कोई बिजनेस रन करती हैं तो उन लोगों के लिए विशेष लाभ होता मुझे दिखाई दे रहा है। फैशन इंडस्ट्री से संबंधित कोई भी काम है, आपका कोई पार्लर है या आपका सैलून वगैरह है, तो उन लोगों को भी विशेष लाभ इस हफ्ते में ज़रूर होगा। अगर आप किसी भी प्रकार से सोशल इन्फ्लुएंसर हैं या सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो उन दोनों लोगों को मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में ही लाभ होता दिखाई दे रहा है। किसी तरह की कोई डील भी आपको हो सकती है कोलैबोरेशन के लिए, जो आपके लिए भी अच्छा है, उनके लिए भी अच्छा है। हाँ, आपको ज़्यादा बेनिफिट्स गिनाए जा सकते हैं कि आपके लिए ये अच्छा हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा। इतना अच्छा तो नहीं है आपके लिए, लेकिन हाँ, दोनों को ही उस डील से या उस कोलैब से लाभ हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई ऑफर आपको आता है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, तो आप उसको ज़रूर कंसिडर कीजिए। व्यूज़ भी इस समय में आपके बढ़ सकते हैं। कुछ लोगों का ऐसा लग रहा है जैसे काफ़ी सारे लोग आपको नोटिस करेंगे आपके काम को लेकर के, वो भी काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। लव इन रिलेशनशिप की बात करें तो इस समय आप काफ़ी रिलैक्स्ड हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपका प्रेम प्रीत जो है वो बढ़ सकता है, किसी के ख्यालों में काफ़ी खो सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब बहुत क्यूट रोमांटिक रिलेशनशिप आपकी इस समय या तो स्टार्ट हो सकती है, या अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो वो एक अच्छा हैप्पी टर्न ले सकती है। आपके पार्टनर से भी आपको किसी तरह का कोई गिफ्ट मिल सकता है।
फैमिली की बात करें तो फैमिली में थोड़ा सा उथल पुथल होने वाला है। किसी की वजह से, जैसे बताया, कुछ तो नेगेटिविटी आपके पास आ रही है। किसी एक फैमिली मेंबर की किसी गलती की वजह से आपको सारी फैमिली को जो है परेशानी हो सकती है, तो उसका प्लीज आप थोड़ा सा ख्याल रखिए। सिंगल्स की बात करें तो इस समय अगर आप किसी को रिश्ता भेजेंगे, प्रपोजल भेजेंगे, तो वो स्वीकार नहीं होगा, रिजेक्ट हो सकता है, तो अवॉइड कर लीजिए इस हफ्ते में, अवॉइड करना चाहें तो। जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनके लिए समय अच्छा है। कुछ अच्छी प्लानिंग्स अपने फ्यूचर को लेके दोनों हस्बैंड वाइफ इस समय में कर सकते हैं। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है बहुत ज़्यादा टायरिंग है, थकान बहुत है, बॉडी में बहुत पेन है, इस तरह की चीज़ें आपको फील हो सकती हैं। कुछ लोगों का बीपी भी हाई होता दिखाई दे रहा है, किसी की शुगर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ये 2-3 तरह की प्रॉब्लम्स आपको ज़्यादा हो सकती है। अगर किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है तो किडनी में भी कोई प्रॉब्लम आपको निकल सकती है, या प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या वो दर्द बढ़ सकता है। एजुकेशन की बात करें तो इस समय आपको बहुत अच्छे टीचर्स या काउंसलर्स मिलेंगे जो आपके एजुकेशन, आपके करियर के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है या कोई ऐसा प्रोग्राम या कोई ऐसा इवेंट है तो आप उसको ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत अच्छा जहाँ से आपको अपने करियर को लेकर के काफ़ी ब्रॉड पर्सपेक्टिव मिलेगा, वो काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो उसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा। वृश्चिक राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते आपके साथ क्या होने वाला है। मुझे लग रहा है जैसे आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से उम्मीद लगा करके बैठे थे, मिलने ही वाला था, वो चीज़ आपसे छूट जाएगी और एकदम बिल्कुल आप शॉक हो जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। लेकिन चिंता मत करिए, आगे चल के वो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, आज इस समय में आपके लिए वो काफ़ी डिस्टर्बिंग हो सकता है, जिसकी वजह से ये हफ्ता थोड़ा सा परेशानीमय होगा। लेकिन मतलब आपको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के लिए आधा काम हो भी जाएगा, आधा रह जाएगा, कुछ लोगों को बिल्कुल ही नहीं होगा। वो दोनों ही तरह की एनर्जीज कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है। इस सारे प्रोसेस में कोई ना कोई एक ऐसा व्यक्ति आपको ज़रूर मिलेगा जो आपका साथ देगा, या आगे चल के आपको वही काम वो करवा सकता है, क्योंकि इस समय नहीं करवा पाया लेकिन आगे वो काम करवाया जा सकता है। तो उससे बिगाड़िए मत, उससे बना के रखिएगा। बात करें अगर जॉब की, तो जॉब में लोग आपके काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि अरे लोग मेरी इतनी हेल्प क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या चाहिए इनको मुझसे। लेकिन आपके लिए काफ़ी फ्रेंडली या हेल्पफुल लोग हो सकते हैं। कोई नया कोलीग आपका आ सकता है, या कोई इंटर्न वगैरह आ सकता है जिसको से आपकी काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती हुई दिखाई दे रही है। धन की बात करें तो धन में लाभ आपको होगा। इस समय में आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फूड इंडस्ट्री में खासकर अगर कोई पैसा लगाए इस समय में, तो उसकी प्राप्ति, उससे प्राप्ति आपको ज़्यादा हो सकती है। कुछ चीज़ें आपको जैसे दिख नहीं रही है, कुछ आपसे छुपा हुआ है, कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है जैसे आपको बताई नहीं जा रही हैं, या आप देख नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा आपको भ्रम जो है, वो भ्रम की स्थिति आपकी टूट सकती है और आपको अचानक से कोई चीज़ ऐसी दिखाई दे सकती है जो अनएक्सपेक्टेड थी आपको। तो इस हफ्ते वो भी शौक आपको लग सकता है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में किसी तरह की नई शुरुआत आप कर सकते हैं, कोई पुरानी चीज़ को बंद कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं। तो अगर अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को या उसकी कोई सर्विस को या उसके किसी प्रोडक्ट को बंद करना चाहते हैं, नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ में हेल्प मिलेगा। रिलेशनशिप में बात करें तो काफ़ी लोगों का ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है आप उसको मैरिज में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर दोनों ही जने अपने फैमिलीज़ को बता रहे हैं, वो एग्री कर रहे हैं, या मतलब आपका पार्टनर काफ़ी दूर आपसे गए हुए थे, वो लौट करके आपके पास आ रहे हैं। मतलब कुछ तो एक हैप्पी रिलेशनशिप है और वो रिलेशनशिप नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा भी रहा है। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है। अगर आप सिंगल हैं, अभी तक आपकी लाइफ में कोई नहीं है, तो इस समय में कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो कि उसका पास्ट जो है वो बहुत ही शेडी है, अच्छा नहीं है। आलसी होगा ऐसा व्यक्ति, हर समय नेगेटिव बातें करेगा, उससे दूर रहिए, उसके साथ रिलेशनशिप में मत पड़िएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पीछे पड़ने वाला इंसान है, आपको परेशान करेगा। या कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, इस समय में कोई बहुत ज़्यादा आपको टेक्स्ट मैसेज या कॉल वगैरह कर सकता है, जिससे आप परेशान हो जाएंगे, आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं। हेल्थ की बात करें तो बॉडी में काफ़ी हीट बना रहेगा, ब्लड प्रेशर हाई रहता है, तो उसकी भी संभावना है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई रहे। खुश्की होना, थोड़ा सा बॉडी में हीट ज़्यादा रहना, गर्मी ज़्यादा होना, जल्दी गुस्सा हो जाना, इस तरह की चीज़ें आपको हो सकती हैं। थोड़ा बाजुओं में भी दर्द हो सकता है, आपके दोनों शोल्डर्स में, कंधों में, आपके हाथ में थोड़ा सा दर्द होता दिखाई दे रहा है, कुछ जैसे बहुत ज़्यादा भारी आप उठा रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है।
कुछ लोगों के हाथों में भी दर्द है, मतलब हाथ की जो उंगलियां हैं उसके जो नकल्स हैं उस नकल्स पे भी आपको पेन हो सकता है, स्पेसिफिक कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग अपना करियर चेंज करने का सोच रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं कि करें या ना करें। कर लेना चाहिए डेफिनेटली आपको। तो वो घबराहट कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा है कि नहीं, हमें कोई चेंज नहीं करना है, जैसा चल रहा है ठीक है, और वो हो भी नहीं पा रहा है। तो चेंज ऑफ करियर इस समय में कुछ स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है। अदरवाइज छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए अच्छा ही समय रहेगा, ऐसा दिक्कत का एजुकेशन की बात नहीं है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ अच्छा चलेगा, लेकिन आपके घर की कोई लेडीज जो है वो आपसे रूठ सकती हैं। आपसे बड़ी हैं वो एज में, और वो आपसे रूठती हुई दिखाई दे रही हैं और आप उनको मना भी नहीं रहे हैं। तो वो थोड़ा सा एक कोल्ड वॉर जैसा सीन दिखाई दे रहा है कि आप भी नहीं बात कर रहे हैं, वो भी नहीं बात कर रहे हैं, ये अपने आप जब ठीक हो जाएगा तब देखेंगे, ऐसा कुछ लग रहा है। धनु राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप स्वयं का काफी ख्याल रखेंगे, आप सेल्फ लव की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। आप अपने लिए थोड़ा समय निकालेंगे, आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, अपने साथ कुछ समय बिताएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर क्या क्या खूबी है। तो थोड़ा सा रिलैक्सेशन, थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर करना, थोड़ा सा अपने बारे में अच्छी चीज़ें फील करना, तो ये एक अच्छा अपने साथ, ऐसे समझ लीजिए एक रोमांटिक हफ्ता है कि आप अपने आप के साथ ही प्यार जताएंगे, अपने साथ अपने आप को खुश रखेंगे, क्योंकि बहुत समय से ऐसा लग रहा है जैसे आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा कर रहे थे। तो ये समय आपको ऐसा लगेगा कि हमें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, और वो आप डेफिनेटली कर पाएंगे। कुछ लोग म्यूज़िक की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग कोई नया इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं, नहीं तो आप म्यूज़िक तो डेफिनेटली इस हफ्ते में सुनते ही रहेंगे। जॉब की बात करें तो जॉब पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आप जूनियर हैं, अभी जल्दी में ही आपका जॉब लगा है, तो भैया थोड़ा सा वहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अल्टीमेटम मिल सकता है या तो जॉब में, या फिर आपको कोई पैसों का लॉस हो सकता है जॉब में, आपका डिमोशन हो सकता है, या आपको इंक्रीमेंट का वादा किया गया था पर वो वादा पूरा नहीं होगा। कुछ जॉब में अगर न्यू हैं आप या जूनियर हैं तो पैसों का कुछ लॉस आपके लिए हो सकता है। अगर आप सीनियर हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, तो उन लोगों के लिए काफ़ी लाभ होगा। आपको उल्टा आगे प्रमोशन मिल सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है, आपका कद बढ़ सकता है, और काफ़ी सारे लोग जो है वो मुझे अपने वर्क प्लेस पे, अपनी जॉब पे कुछ अच्छे कपड़े पहन के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब अच्छे मूड में हैं और अच्छे कपड़े पहन के जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोग आपसे इम्प्रेस भी हो रहे हैं। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में थोड़े से कंफ्यूज आप रहेंगे। एक प्रॉब्लम आएगी, उसको सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे तो तीसरी आ जाएगी, तो थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन जैसा टाइम आपका हो सकता है। आपको ऐसा लग सकता है ये समस्या खत्म ही नहीं हो रही है, और कुछ लोगों का कर्जा जो है वो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से भी आप परेशान हैं। लेकिन एक एक करके प्रॉब्लम्स को डील कर लेंगे आप, कि एक को करेंगे फिर थोड़ा सा हल्का होंगे, फिर दूसरे को करेंगे, लेकिन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो चीज़ इतना ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर बिजनेस को लेकर के कोई कोर्ट में मैटर चल रहा है, या गवर्नमेंट के साथ कोई मैटर चल रहा है, या कोई लीगल मैटर चल रहा है, उसमें आपको राहत ज़रूर मिलेगी इस हफ्ते में। हेल्थ की बात करें तो कुछ लोगों के घुटनों में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको ऑलरेडी भारीपन लगता है घुटनों में, उठने बैठने में दिक्कत है, तो चलने में या सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, नीज़ में थोड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग तो लिटरली नी की रिप्लेसमेंट सर्जरी भी अपनी करवा सकते हैं। अगर स्पोर्ट्स में आप हैं तो आपको नी इंजरी हो सकती है, या मसल्स में आपको नी या उसके आसपास मसल्स में दर्द उठ सकता है, या स्प्रेन आ सकता है, उसका आपको ख्याल रखना होगा। वैसे देखें तो अदरवाइज हेल्थ आपका अच्छा बना रहेगा, आपका मूड अच्छा है तो हेल्थ भी आपका अच्छा होगा, ऐसा कोई मेजर दिक्कत नहीं है। अगर ऑपरेशन कुछ लोगों को बोला गया है किसी चीज़ को लेकर के, खास करके मुझे लग रहा है लोअर बॉडी में कहीं कोई ऑपरेशन बोला गया, तो वो ऑपरेशन इस समय में आपका हो सकता है, आप करवा सकते हैं, वो सक्सेसफुल होगा। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो उसमें तो अगर बहुत समय से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो वो बढ़ सकता है, ब्लॉक कर सकते हैं आपके पार्टनर आपको, मतलब थोड़ी निराशा और लड़ाइयाँ ज़्यादा दिख रही हैं मुझे लव एंड रिलेशनशिप में, तो उसमें ज़्यादा दिमाग और ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल हैं आप अभी, तो अभी आपको कोई कंसिडरेशन के लिए मिल सकता है, कोई प्रपोजल दूर से कहीं से आता हुआ लग रहा है, लेकिन अभी आप उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे नहीं। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में आपके फादर या फादर फिगर, या आपके घर के जो भी मुखिया हैं, वो कोई ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जिसकी वजह से पूरा घर जो है वो किसी चीज़
को या तो घूमने जा रहा है या कहीं इंजॉयमेंट करने जा रहा है या थोड़ा रिलैक्स हो रहा है, या बहुत समय से आपको ऐसा लग रहा था कि अरे ये किसी को पता ना चल जाए या क्या कहेंगे आपके फादर या फादर फिगर, वो क्या कहेंगे, तो वो उनको पता चल जाता है लेकिन वो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। तो वो एक घर का माहौल जो है वो सुखद होगा, लेकिन वो होगा सुखद किसी मुखिया की वजह से ही होगा, जो आपके घर के मेन पर्सन है वो ही शांति स्थापित करेंगे। बच्चों को लेकर के थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं घर में। बच्चे थोड़ा अजीब सा वियर्ड सा बिहेव कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे बिल्कुल ही मतलब हंस बोल नहीं रहे, खेल नहीं रहे, एकदम उदास से बैठ गए हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिखाई दे रहा है उनके घर के बच्चे थोड़े से मतलब परेशान से किसी चीज को लेकर के हो रहे हैं। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ शत्रु या कुछ दुश्मन या कुछ पड़ोसी आपको परेशान कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप किसी को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आप पे लीगल प्रोसीडिंग्स करेंगे या आप पे लीगल एक्शन लेंगे या हम आपकी शिकायत करेंगे या हम कोई कोर्ट केस कर देंगे या पुलिस केस कर देंगे, ऐसा कुछ करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। अगर ऑलरेडी आप किसी ऐसे पचड़े में हैं, आपका कोर्ट केस चल रहा है, तो उस समय जो आपके जो भी विरोधी हैं, जो भी मतलब सामने वाली पार्टी है, वो किसी तरीके से ब्राइब करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको पैसे ऑफर कर सकते हैं या आपके वकील को पैसे ऑफर कर सकते हैं, मतलब कुछ करप्शन जैसा कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। तो वहाँ आपको थोड़ा सतर्क होने की ज़रूरत है। बाकी कोर्ट प्रोसीडिंग जो है वो अभी चलती रहेगी, आपके फेवर में थोड़ा थोड़ा आ सकता है लेकिन ज़्यादा आता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में आप अच्छा परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं, उसका रिवॉर्ड भी इस हफ्ते में आपको ज़रूर मिलेगा और लोग आपसे काफ़ी इम्प्रेस होंगे। अगर किसी तरीके से आप बात करना चाह रहे हैं, मतलब बहुत सारे लोगों को एक साथ आप स्पीच देते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई मोटिवेशन उनसे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर सेल्स के हेड हैं या ऐसा कुछ है, तो बहुत बड़ी टीम आपको मिल सकती है, उन सभी को आप मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब लीडर बनेंगे इस समय में। और बहुत सारे लोग आपको देखेंगे कि आपको कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनको आप समझा रहे हैं। मुझे काफ़ी सारे लोगों को आप समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपकी स्पीच की वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा कि हाँ हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा करके दिखाएंगे, ऐसा कुछ है। कुछ लोगों के लिए मुझे पता नहीं क्यों आपके ऑफिस स्पेस पे आपको कोई बुके दे रहा है, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ऐसा मैसेज है। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में अच्छा कुछ आप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई डील बहुत समय से अटकी हुई थी, वो डील आपको मिल सकती है। खासकर अगर कोई सरकारी कोई टेंडर वगैरह था, सरकारी कोई काम था, लाइट से संबंधित कोई काम है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित कोई काम है, मशीनों से संबंधित कोई काम है, तो वहाँ भी लाभ की प्राप्ति होगी। अगर मतलब किसी दूसरे की वजह से आपका काम अटका हुआ था, तो वो काम जो है वो इस समय में, इस हफ्ते में आपका वो अटका हुआ काम आगे बढ़ जाएगा। धन की बात करें तो धन की कोई कमी इस समय में आपको नहीं होगी। आप अपनी फैमिली की ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर पाएंगे, अपनी ज़रूरतें अच्छे से पूरी कर पाएंगे। काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी इस समय में कर सकते हैं अपने ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। कुछ लोग अपने किसी लैंड या प्रॉपर्टी के ऊपर भी पैसे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब अच्छा वीक है आपके लिए। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम में थोड़े बहुत झगड़े होंगे, लेकिन वैसे आप अच्छे एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। मान लीजिए अगर आपका कोई झगड़ा हो भी जाता है या हो रहा है ऑलरेडी, तो आप एक दूसरे के साथ रीयूनाइट हो सकते हैं। अगर इस हफ्ते में थोड़ा बहुत कोई झगड़ा होता है तो ज़्यादा लंबा नहीं चलेगा, आप वापस एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। और खासकर आपके पार्टनर जो है वो आपसे कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम आपके बिना नहीं रह सकते, तो वो एक बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। तो इस समय अगर रूखा भी बिहेव करेंगे आप, तो आपके पार्टनर आपको कहीं छोड़ के जाते हुए दिख नहीं रहे। बात करें अगर हम फैमिली लाइफ की, तो फैमिली लाइफ में कुछ भाइयों के साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ पता नहीं भाई आपकी किसी प्रकार की जिद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो जिद से वो ठीक मतलब हट ही नहीं रहे हैं। तो आप भी हटी हैं, वो भी हटी हैं, तो उस वजह से दोनों के ईगो क्लैश होंगे या तीनों के ईगो क्लैश होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा बात को संभालना मुश्किल हो सकता है। आप भी नहीं मान रहे हैं, वो भी नहीं मान रहे हैं, तो इस समय में या तो भाइयों से बातचीत बिल्कुल बंद हो सकती है या फिर लड़ाई थोड़ा सा करके फिर आप बातचीत बंद कर देंगे, लेकिन मान कोई भी नहीं रहा है, वो मुद्दा वहीं के वहीं बना रहेगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी डेफिनेटली इस समय में इम्प्रूव होगी। केवल एक पैर में थोड़ा सा आपको दर्द हो सकता है, थोड़ा सा दर्द है, मतलब जैसे सोते हुए आपको कोई नस चढ़ जाना या अचानक से क्रैम्प आ जाना, ऐसा कुछ चीज़ दिखाई देना है। अदरवाइज हेल्थ आपका अच्छा है। कुछ लोगों के बाल जो है वो जल्दी सफ़ेद होते हुए, या आपको मॉर्निंग में उठेंगे तो ऐसा दिखेगा जैसे बहुत सारे बाल आगे की तरफ आपके सफ़ेद हो रहे हैं, ऐसा कुछ लोगों को दिख सकता है। पैरों का ही ध्यान रखें, पैरों में थोड़ा सा मोच आने की संभावना ज़्यादा है।
एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में आप अच्छा कर सकते हैं इस समय। अगर कोई एग्ज़ाम है आपका तो आप किसी से पता नहीं क्यों लड़ रहे हैं और फिर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम आपका अच्छा जाएगा। मतलब आप अच्छा अपने आप को माइंड को एकदम रिलैक्स कर पाएंगे और अच्छी पढ़ाई भी कर सकेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए अच्छी दिख रही है। कुंभ राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में मुझे ना आपको कुछ सुपर नेचुरल एक्सपीरियंसेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सपने बढ़ सकते हैं, सपनों में आपके पूर्वज आ सकते हैं, सपनों में आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई दे सकती है जो आने वाले समय में सच है, या बस अभी आपने सपना देखा और इस हफ्ते में वो सच हो जाएंगी। तो कुछ चीज़ें मतलब आपको इस दुनिया के परे जो है वो महसूस हो सकते हैं, जिससे आप थोड़ा सा घबरा भी सकते हैं और थोड़ा सा अपने आप को इतरा भी सकते हैं। तो वो आप काफ़ी लोगों को बताते हुए दिखाई दे रहे हैं, देखा मैंने कहा था ना ये ऐसा होगा, और वो चीज़ सच हो जाती है। या आपने अपने इंट्यूशन से किसी को कुछ बताया कि ये ऐसा होगा और वो चीज़ इस हफ्ते में घटित हो जाएगी और आप सबको बताएंगे, देखा मैंने कहा था ना। तो ऐसा ही एक हफ्ता जो है आपके लिए दिखाई दे रहा है। जॉब की बात करें तो जॉब में काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, आपको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट मिलेगा, बहुत सारे फैंस बन सकते हैं आपके जॉब प्लेस पे। कई लोगों के साथ मेल जोल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, कहीं हो सकता है कोलीग्स के साथ या दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने का प्रोग्राम बन जाए। मतलब अच्छी चीज़ आपके लिए दिखाई दे रही है, जॉब प्लेस पे काफ़ी अच्छा दिखेगा। किसी नई जॉब के लिए अप्लाई किया है तो वहाँ डेफिनेटली जितने भी इंटरव्यू है सब आपके क्लियर होंगे और आपको जॉब मिलेगा। बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड महसूस करेंगे। अगर आपका कोई भी कस्टमर निराश भी होता है तो आप उसको ज़बरदस्ती ठीक करेंगे। आप उसको कहेंगे कि नहीं, हम अपनी सर्विस को बेटर करेंगे, हम प्रोडक्ट को बेटर करेंगे, लेकिन हम कस्टमर को जाने नहीं देंगे। तो वो एक भावना आपके अंदर की कस्टमर इज़ किंग, वो भावना आपके अंदर एकदम प्रबल हो जाएगी और आप बहुत अच्छे से चीज़ों को मैनेज करेंगे। कुछ नए स्टाफ की भी भर्ती इस समय में कर सकते हैं। कुछ पुराने स्टाफ को कहीं दूसरी जगह भेजते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, मतलब उनको निकाल तो नहीं रहे हैं, दूसरी जगह कहीं शिफ्ट कर रहे हैं या वो गाँव वगैरह जा रहे हैं, तो आप उनको मतलब निकाल नहीं रहे हैं आप अपनी तरफ से, लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में आप किसी और को लेकर के आ रहे हैं। बिजनेस अच्छा है, धन की प्राप्ति होगी, कहीं दूर से कोई ऑर्डर आपको आ सकता है, बाहर भी बिजनेस को लेकर के आपको जाना हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील भी इस समय में आप साइन कर सकते हैं। लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो उस समय कुछ लोगों को धोखा किसी का पता चल सकता है कि इतने समय से ये व्यक्ति मुझे धोखा दे रहा था। एक्स भी अगर आपके हैं, एक्स हस्बैंड है, एक्स पार्टनर है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो वहाँ भी आपको ऐसा पता चल सकता है, मतलब धोखा तो उन्होंने पहले दिया है, वो पता आपको अब चल रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी हार्ट ब्रेक आपको लग सकता है कि इतना हमने विश्वास करा उस व्यक्ति पे और वो ऐसा निकला। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिख रहा है। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली लाइफ में पता नहीं, आप तो नहीं लेकिन आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स आपस में झगड़ा कर रहे हैं और उस झगड़े से आप जैसे बहुत परेशान और निराश है, वहाँ से दूर होके बैठ जाते हैं या उदास होके वहाँ से बैठ जाते हैं, लेकिन वो लोग लड़ते झगड़ते जा रहे हैं और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के लड़ रहे हैं। खासकर एक तो बिजली के बिल को लेकर के कोई लड़ रहा है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, अगर आप सिंगल हैं और अभी आपको कोई शादी का प्रपोजल नहीं मिला है या मैरिज नहीं आपकी ठीक हो पा रही है, तो एक रिश्ता आपका जो है वो टूटेगा या एक रिश्ता आप डिस्कार्ड करेंगे कि ये रिश्ता हमें नहीं अच्छा लग रहा, नहीं जम रहा है, और दूसरा कोई रिश्ता जो है आप उसको हाँ करेंगे, तो वहाँ एक अच्छी चीज़ आपके लिए हो सकती है। या फिर अगर आप अभी रिलेशनशिप में हैं तो अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को छोड़ करके आप किसी अरेंज मैरिज के लिए भी हाँ कर सकते हैं और वो रिश्ता आपके लिए बहुत अच्छा होगा। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होगी। केवल छाती में अगर ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो दर्द हो सकती है, चेस्ट कंजेशन बढ़ सकता है, कफ कोल्ड बढ़ सकता है, काफ़ी लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, जिसकी वजह से आपकी नाक ब्लॉक हो रही है, सर में दर्द हो रहा है, ऐसा भी मुझे काफ़ी लोगों के लिए दिख रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में काफ़ी अच्छा है, लेकिन कोई टीचर आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो सकता है, उस स्ट्रिक्टनेस की वजह से आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। थोड़ा मतलब आपकी ज़्यादा खिंचाई हो सकती है कि आपने अपना काम पूरा नहीं किया या आपका नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और आपको काफ़ी खरी खोटी और मतलब गलत तरह की टॉक्सिक बातें सुनाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से आपका मूड जो है वो थोड़े समय के लिए स्पॉइल होगा, लेकिन आप पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आपके घर में लेडीज़ अकेली हैं
मतलब आपको कहीं बाहर जाना पड़ता है और घर में लेडीज अकेली रह जाती हैं तो थोड़ा सा आपको टेंशन हो सकती है, या आप उनकी सिक्योरिटी के लिए किसी को बोल के जा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे, या फिर वो लेडीज को ही मतलब कोई ऐसी बात हो सकती है कि वो रात को खुद ही मतलब सो नहीं रही हैं, वो झांक के देख रही हैं किसी को, मतलब थोड़ा सा डर का माहौल रात के समय में पता नहीं क्यों लेडीज के लिए दिखाई दे रहा है। मीन राशि वालों, चलिए जानते हैं इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है। इस हफ्ते में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी बैलेंस में दिखाई दे रहे हैं। अगर बहुत समय से ऐसे अप एंड डाउन हो रही थी सिचुएशन, या आपको ऐसा लग रहा था आप बहुत जल्दी अपना आपा खो रहे हैं, तो बैलेंस में आएंगे, कुछ शांति भीतर होने वाली है, कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है आपका। कुछ लोग पता नहीं क्यों मुझे वाइट शर्ट पहनते हुए और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते दिखाई दे रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे आप अच्छे से ग्रूम करके ऑफिस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे एग्जीक्यूटिव क्लास की तरह आप दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है ऐसा। इस समय में अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन मिल सकती है, कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था काफ़ी समय से तो वो इंक्रीमेंट हो सकता है, या एटलीस्ट बात तो चल सकती है। इस समय में रात को ऐसा लग रहा है जैसे आपको नींद नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, या उससे बहुत ज़्यादा बातें भी कर सकते हैं, और अब दिन को आपका दिन उसकी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो उसकी वजह से दिन में आप ठीक से अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, तो वो थोड़ा आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। डे एंड नाइट में वो थोड़ा दिक्कत मुझे दिख रहा है कि मतलब आपको रात में उठना पड़ रहा है और दिन को सोना पड़ रहा है। बात करें हम आपके बिजनेस की, तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम इस समय में आएगी, आप बहुत अच्छे से उसको फेस कर लेंगे और काफ़ी कॉन्फिडेंट दिखेंगे, और नई तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे। किसी से अगर आपने उधार ले रखा है और वो आपको परेशान कर रहा था, तो उसको भी आप पैसा दे के ठीक कर देंगे। तो मतलब प्रॉब्लम्स को आप ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने कॉन्फिडेंस से। प्रॉब्लम आ भी रही है लेकिन आपका कॉन्फिडेंस देख रही है तो भाग जा रही है, वो काफ़ी अच्छा है। धन लाभ भी बिजनेस में आपको काफ़ी होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, खर्चे बने रहेंगे, खर्चे काफ़ी हैं, लेकिन आप अच्छे से धन को मैनेज कर पाएंगे, और स्पेशली कर्जा अगर है तो उसे निकाल पाएंगे। बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की, तो इसके अंदर जो है न्याय होता काफ़ी लोगों के साथ दिखाई दे रहा है। अगर आपका जो भी पार्टनर है वो किसी भी प्रकार से वो आपको कुछ बता नहीं रहे थे, या मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पेट में कुछ राज थे वो आपको नहीं बता रहे थे, तो वो आपको पता चल जाएगा, और आपके साथ वही होगा जो सही है आपके लिए। अगर आपके पार्टनर की फैमिली उनके लिए रिश्ता देख रही है और उन्होंने मना नहीं किया है, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी, वो अंदर ही अंदर आप रियलाइज़ कर लेंगे कि ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये पीछे-पीछे मुझे धोखा दे रहा था या दे रही थी। तो वहाँ मतलब एक क्लियरिटी आपको काफ़ी आती दिखाई दे रही है, लेकिन आपको गुस्सा नहीं आएगा उस बात पे, मतलब काफ़ी मैच्योरली आप उस चीज़ को हैंडल करेंगे। फैमिली लाइफ की बात करें तो फैमिली में काफ़ी सारे लोग जो हैं वो आपको अपने झगड़े में इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। आप किसी से झगड़ नहीं रहे हैं, अपना अच्छे से जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आपको झगड़े में इन्वॉल्व कर रहे हैं, और उस इन्वॉल्व होने की वजह से आप थोड़ा सा हेल्थ पे आपके इफ़ेक्ट हो रहा है, थोड़ी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, थोड़ा सा अननेसेसरी के आपकी चीज़ों में पड़ना पड़ रहा है आपको, तो हेल्थ आपका थोड़ा उससे डाउन हो रहा है, तो उसको आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आलस इस समय में थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। इच्छा तो बहुत सारी होगी बहुत सारे काम करने की, लेकिन आलस बहुत दिख रहा है। ऐसा लगेगा बस सोफे पे लेट जाएं तो अब उठे ही नहीं, पड़े ही रहें, पड़े ही रहें, पड़े ही रहें। बहुत से लोग तो पता नहीं कितने एक के बाद एक कोई ना कोई मूवी या कोई ना कोई एपिसोड किसी चीज़ का देखते हुए नज़र आ रहे हैं, और काफ़ी कुछ इस समय में आप जो भी मूवीज़ वगैरह देखेंगे या जो भी चीज़ें एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे वो बड़े ही फ्यूचरिस्टिक उसमें होंगे, या उसमें बहुत अलग अलग तरह के डीमन्स और बहुत अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स, ऐसी चीज़ें आपको इस समय में पसंद आएंगी। फैमिली लाइफ की बात करें, जो लोग मैरिड हैं उनकी लाइफ में अच्छा बना रहेगा। वाइफ को पैरों में दिक्कत हो सकती है, अदरवाइज अच्छा है, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी। सासू माँ थोड़ी आपकी आ सकती है आपके साथ रहने के लिए इस समय में।
एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन आपका अच्छा बना रहेगा, लेकिन अगर कोई एग्जाम है आपका, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे अचानक से कोई एग्जाम हो गया है या अचानक से आपको बता दिया गया है या आपको पता बहुत देर से चला है या आपका कोई एडमिट कार्ड वगैरह है या आपका कोई कुछ भी, आपका रोल नंबर वगैरह जो कुछ भी है बहुत अचानक से देर से आया है, तो मतलब एक झटका सा आपको लगेगा। एग्जाम अच्छा जाएगा लेकिन उससे पहले एक झटका आपको जरूर लगेगा, क्योंकि किसी चीज की वजह से आप थोड़ा लेट हो गए हैं या आप उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और अचानक से वो आपके सर पे प्रॉब्लम आ गई है। सितंबर माह का आखिरी हफ्ता आप सबके लिए बहुत सुखद जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद दे रही हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।